नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी का जो आपका 24/2/2024 के जितने भी पेपर लिए गए थे, यानी कि जितने शिफ्टों के अंदर आपके पेपर लिए गए थे, उनके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, एंड दोस्तों आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था। एग्जैक्ट डाटा जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे यहाँ पर इस पैटर्न के सवाल पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉफिट लॉस का, कि एक यहाँ पर वस्तु है जिसको यहाँ पर 20% के प्रॉफिट पर सेल किया जाता है। मान लो कि उस वस्तु का जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये, तो उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि उसको कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग 120 रुपये में बेचा जा रहा है। आपसे पर बोला जा रहा है कि इफ़ ई वॉट 20% लेस, यानी कि अगर उसने 20% कम में उस वस्तु को खरीदा होता है, यानी कितने में खरीदा होता है, आप लोग यहाँ पर उसको खरीदा होता है उसने 80 रुपये में, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि और उसे 120 रुपये कम में बेचा होता, और उसे 120 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होता। 30% का प्रॉफिट कब होता, आप बोलोगे 80 का 30%, यानी कि 124, यानी कि 24% हो गया, यानी कितना हो गया, आप बोलोगे 104 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उसने यहाँ पर उसको 120 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 रुपये में खरीदा होता और 120 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि इससे 120 रुपये कम में बेचा होता है, यानी कितने में बेचा होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 120 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि 120 का माल 104 में बेच रहा है फिलहाल, लेकिन ये अपने आप में कितने यूनिट की वैल्यू, आप बोलोगे 120 के बराबर है, यानी कि 120 जो है ना वो आपके यहाँ पर 16 यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा था, तो इंटू आपको 100 करना था और आपको उसको सॉल्व करना था। अगर आप काटोगे 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, 4 से इसको काटोगे 30 बार कटेगा, यानी कि 25 75, यानी कि 750 रुपये का आपका आइटम है। तो अगर आप उस 750 वाले आइटम पर अगर आप ये सारी कंडीशन लगाओगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा, यानी कि 750 जो होता है वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। एग्जैक्ट डेटा ये है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि ए प्लस बी जो है वो, यानी कि ए और बी जो है किसी काम को मिलकर इतने दिन में कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, और सी प्लस ए मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला इस काम को इतने दिन में कर सकता है। इस पैटर्न का मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर एक पैटर्न पूरा क्लियर हो जाए। देखो, मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है किसी काम को मिलकर मान लेते हैं 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी जो है वो उस काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकता है, और सी प्लस यहाँ पर ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, आप लोग यहाँ पर मान लो कि 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनका टोटल वर्क कितना आता है, आप लोग यहाँ पर 5 3 4 3 12 12 5 60, यानी कि कितना हो जाता है, आप लोग यहाँ पर इनका टोटल वर्क आता है 60। यहाँ पर कितनी बार आता है, आप लोग 20 बार आता है, यहाँ पर कितनी बार आता है, 15 बार आता है, और यहाँ पर कितना आता है, आप लोग यहाँ पर 5 6 30, यानी कि 12 5 60 12 आता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर पूछा रहा था कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था, यानी कि देखो ध्यान से देखोगे, अगर इन सबकी एफिशिएंसी जोड़ोगे तो यहाँ पर कितनी आएगी, 2a + b + c आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोग की 20 + 15 35, 35 + 12 यानी कि 47, यानी कि यहाँ पर अकेले a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आती, आप लोग 47/2 आती। अब ए अकेले काम उस काम को कितने दिन में कर सकता है वो आपसे पूछा रहा था। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे, ठीक है, क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो b + c की एफिशिएंसी कितनी है, आप लोग की 15 है। यहाँ पर 15 वैल्यू रखूंगा मैं इसकी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप लोग की 47/2 माइनस का 15, ठीक है, 47/2 माइनस का 15 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 17/2 आएगी। 17/2 की एफिशिएंसी से 60 काम करना है, कितना टाइम लगेगा, आप लोग को 120/17 दिन लगेगा, और यही आपका आंसर होता। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के बता दिया किस प्रकार से आपसे पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि ए जो है किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो 20% काम जो है वो उसका कितने दिन में कर सकता है। देखो 90 दिन में वो उस काम का 100% कर रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि उसका 20% कितने दिन में करेगा, तो 20 इंटू कर दो, सॉल्व करेंगे। 10 10 10 10 कितना आंसर आएगा, आप लोग 18 आएगा, यही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला एक हेमिस्फेयर यानी कि एक अर्धगोला दे रखा था, उसका यहाँ पर रेडियस इतनी रखी थी, वॉल्यूम पूछा रहा था, कुछ नहीं करना, 2/3 πr³ पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्यूब 3.2 इंटू 3.2 और 3.2 आता। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं अपने पेपर के अंदर, आपको क्या करना था, 11 का मल्टीपल चेक करना था जितने भी ऑप्शन थे उनके अंदर, या फिर आप 16 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 2 का मल्टीपल चेक कर सकते थे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन बना पाओगे विद इन सेकंड, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, अगर आप इसको पूरा सोल्व करने बैठे तो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था कि 10% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद में सेलिंग प्राइस आपको गिवन था, तो मार्क प्राइस पूछा जा रहा था। यानी कि मान लो कि एक वस्तु थी, ठीक है, आपसे बोला जा रहा था कि
₹120 में बेची जाती है फाइनली। तो मान लो कि एक वस्तु जो कि फाइनल जो है वो ₹120 में बेची जाती है। ये ₹120 में कब बेची जाती है? जब 8% और 10% की 2 क्रमिक बट्टे यानी कि छूट दी जाती है। यानी कि उसका जो मार्क प्राइस रहा होगा वो ₹X रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 10% की छूट यानी कि 90/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 8% की छूट यानी कि 92/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो उसका एक्स की वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू पूछी जा रही थी। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था और आपको 10% और 8% की 2 क्रमिक छुट्टी दे रखी थी। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपका आंसर आ जाता। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आप लोग 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यहाँ पर 4 बार कटेगा, 40 बार कटेगा। 23 चौक 92 होते हैं, 10 बार कटेगा, यहाँ पर 23 बार कटेगा। तो ये थोड़ा पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा। मैंने रैंडमली वैल्यू उठाई थी, नहीं तो पूरा कटने वाला भी आंसर मैं उठा सकता था। 3 और 1 4 बटे में कितना आएगा? आप बोलोगे 33 यानी कि इतना आपका क्या रहा होगा? आप बोलोगे मार्क प्राइस यानी कि यहाँ पर अंकित मूल्य रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि 50% लेस एवरी ईयर ऑफ ए थिंग प्राइस आफ्टर 3 ईयर दैट प्राइस ₹44। तो आपसे आपको जा रहा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो, एक वस्तु है जिसका यहाँ पर 50% जो यहाँ पर वैल्यू है वो हर साल गिर जाती है, यानी कम हो जाती है। तो 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू यहाँ पर ₹44 रही है, तो यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उस टाइम जब उसको खरीदा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ₹X मैं मान लेता हूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अगर 30-50% जो है वो हर साल कम हो रही है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? आप लोग 1/2 रह जाती होगी हर साल। आप लोग बिल्कुल सही बात है। फाइनल में कितनी रहेगी? आप लोग 4400 रह गई। सॉल्व करते तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आती है? आप लोग 8, ठीक है। 8 इंटू 44 कितना आएगा? आप लोग 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3, आप लोग 35, यानी कि 35,200 उसका क्या रहा होगा? आप लोग 3 साल पहले कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर CI पूछा गया था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। रेट आपको यहाँ पर गिवन थी। इंटरेस्ट जो था वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड था, 1.5 ईयर का, यानी कि 1.5 ईयर का। आपको क्या पूछा गया था यहाँ पर? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपको प्रिंसिपल भी गिवन था। मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, मैं आपको जस्ट एन एग्जाम्पल देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना था। मान लो कि आपको यहाँ पर CI पूछा जा रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% थी, है ना। प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ कि उसका कितना था? आप बोलोगे 10,000 था। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपसे पूछा रहा था कि 1.5 साल बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। किस प्रकार सॉल्व करते हैं? देखो, आपको क्या लगाना था ऐसे क्वेश्चन में? आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, है ना, और प्रिंसिपल गिवन हो, और आपसे यहाँ पर 1.5 ईयर का यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसके अंदर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यानी कि अभी ये 10% अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितनी हो जाएगी? आप लोग 5% हो जाएगी। और जो टाइम है वो आपको दुगना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1.5 साल का दुगना, यानी कि 3 साल हो जाएगा। उसके अंदर आपको क्या लगाना था? आप लोग गोल्डन रेशियो लगाना था। इस गोल्डन रेशियो के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोज प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। 3-3 1 आ जाएगा गोल्डन रेशियो। 10,000 आपका क्या है? प्रिंसिपल है। अगर इसका यहाँ पर 5% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे हमारे पास 5% की वैल्यू आएगी 500। फिर इसका 5% निकालेंगे तो 25, और इसका 5% निकालेंगे तो कुछ पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, यानी कि 1.25 का अप्रॉक्स आएगा। इन सब का यहाँ पर अगर इंटू करेंगे और उसका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अगला आपसे पूछा जा रहा था कि रेशो दिया हुआ था XYZ का। मान लो कि XYZ जो है वो इस प्रकार से आपको दिया हुआ था कि इनका जो रेशो वो 4 5 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि XYZ का आपको रेशो दिया हुआ था। उसके बाद बोला जा रहा था कि इन सब के बीच में यहाँ पर कितने रुपए बांटे जाते हैं, इन तीनों को मिलकर टोटल जो है वो कितने रुपए मिलता है? आप लोग 1500 रुपये मिलते हैं। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा था कि इसके अंदर वाई का हिस्सा बताओ, कितना, किसका हिस्सा बताओ? वाई का हिस्सा बताओ। अगर टोटल अमाउंट 1500 रुपये है तो ये कितने यूनिट की वैल्यू? आप बोलोगे 5 6 7 9 9 5 9 6 15। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी? आप बोलोगे 100 है। तो वाई की वैल्यू की यहाँ से पर पूछी जा रही थी, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आती है? आप लोग 5 इंटू 100 यानी कि कितना आ जाता? आप लोग 500 आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला अगला जो है वो आप सबर सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इनको सॉल्व कर लेना। बोर्ड मार्क्स के आसान आसान से क्वेश्चन थे। अगला जो था वो आपको यहाँ पर HEC पूछा गया था। 3 नंबर आपको गिवन थे और आप जो है यहाँ पर ऑप्शन में एलिमिनेट भी कर सकते थे। मान लो कि 3 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर 3 4 5 है। इन सबका HCF कितना था? बोलोगे 1 आता। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पूछा गया था कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पूछा गया था। आपसे पूछा रहा था कि अगर एक यहाँ पर व्यक्ति है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 10 मिनट पहले अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहुँच जाता है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुँचता है। तो आपसे पूछा रहा था कि यहाँ पर पता नहीं उसने यहाँ पर क्या क्लियर पूछा था, ये पता नहीं है हमें, यानी कि क्लियर नहीं पता उसने क्या पूछा है यहाँ पर। या तो उसने दूरी पूछी होगी, डिस्टेंस पूछी होगी, या फिर उसने यहाँ पर क्या पूछा होगा? एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा होगा। तो आपको यहाँ पर इनमें से एक ना एक चीज़ यहाँ पर गिवन होगी और दूसरी पूछी होती। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करना था। बेसिक सा क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, आपको फॉर्मूले अप्लाई करने थे और आपका आंसर आ जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर 4 से विभाजित यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया था, जैसे कि मान लो कि A B C इस प्रकार से दिए हुए थे आपको। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछा जा रहा था कि 5 4 9 इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर जो है
4 से डिविजल वाला आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आप समझ लेना इसके अंदर। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना था कि कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो किससे विभाजित है, 4 से। तो अगर आप ध्यान से देखते तो आपको लास्ट के 2 यूनिट डिजिट देखने थे, जो भी आपका यहाँ पर 4 से विभाजित होता वही आपका आंसर होता, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होता वो करेक्ट होता, इस प्रकार से। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया जस्ट आपको। अगली जो स्लाइड है वो खाली है। अगली जो स्लाइड थे उसके अंदर पूछा गया था कि सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। आर की वैल्यू 11% थी। आपसे पूछा जा रहा था कि अगर 8 साल और 9 साल के बीच के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन था, तो आपसे पूछा रहा था कि इनके यहाँ पर प्रिंसिपल क्या रहा होगा। ठीक है, यानी कि 8 और 9 साल के बीच का इंटरेस्ट, यानी कि 11% की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन थी। मान लो कि 110 रुपये आपका क्या था, इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी कि दोनों सालों के बीच का जो अंतर था इंटरेस्ट का वो कितना था, 110 था। तो 1% की वैल्यू कितनी आती है आपके पास यहाँ पर, आप लोग 100 रुपये आती। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब पूछा जा रहा था कि 100% की वैल्यू कितनी आती है, आप लोग 10,000 आती। तो 10,000 हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन पता नहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 110 थी, जान पता नहीं कितनी थी, ये हमें कम नहीं पता है। अगला अगला जो क्वेश्चन था वो आपका सेम XYZ वाला रेशियो बताया था, वही सेम क्वेश्चन रिपीट था। अगला जो था वो ऐसे एंड से के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, शिफ्ट सेकंड के अंदर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आप पूछा रहा था कि A+B जो है वो किसी काम को मिलकर यहाँ पर जैसे मान लो कि 5 दिन में कर सकते हैं, A और B की क्षमता का अनुपात इतना है। तो आपसे पूछा रहा था कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो किस बार सॉल्व करते हैं, देखो ए और बी मिलकर उस काम कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितनी रखी है, 4:1। तो इन दोनों की टोटल मिलाकर क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। 5 की क्षमता से 5 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया आप लोग 25 हो गया। ए क्या पूछा जाता है तो हम बटे में 4 कर देते, तो यहाँ पर कितना आंसर आता है आप लोग 25/4 आ जाता, यही आंसर था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर कि 25 मैन जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, मजदूर मैन कुछ भी समझ सकते हो, यहाँ पर 3 बार आता है, यहाँ पर कितनी बार आता है, 5 बार आता है। उसके अंदर 50/3 दिन इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे पर। अगला जो क्वेश्चन था वो वापस डिविजिबिलिटी का पूछा गया था, 11 से विभाजित का इसका नियम पूछा गया था, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिए सारे क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। चारों शिफ्ट के अंदर सेम पैटर्न आपका रहा है। तो आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर आपके अगले एग्जाम के लिए, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ये मेरी दुआ है आपसे। ठीक है, एंड दोस्तों आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, ये भी मैं आपसे आशा करता हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं। कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर नया नहीं पूछा जा रहा आपसे पेपर के अंदर। सारे जो क्वेश्चन है वो आपके अब प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन अगर उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपके यहाँ पर 2023 के अंदर हुआ था। ठीक है, जनवरी के अंदर हुआ था, तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो अपडेटेड करवाए हुए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की मैं गारंटी है। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ के अंदर एटलीस्ट, तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बोलूँगा कि जिनका भाई बहन का आगे आने वाली टाइम में एग्जाम है, यानी कि आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आगे आने वाली डेट के अंदर एग्जाम है, तो वो जो है प्रीवियस ईयर जरूर देखें। एंड दोस्तों अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। एंड दोस्तों अपनी सिलेक्शन की ओर आगे बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।